हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और अन्य जितने भी बिहार के एग्ज़ाम हैं उसके लिए इम्तियाज़ अहमद की बुक आज से प्रारंभ हो रही है ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन। आज का टॉपिक है बिहार का इतिहास। इतिहास के स्रोत के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। तो इसका आंसर होगा भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख और सिक्के और धार्मिक ग्रंथ सभी होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है। तो उपयुक्त सभी, भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ सभी। नेक्स्ट है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर होगा लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सासाराम से और रामपुरवा से। नेक्स्ट है, अशोक का लघु शिलालेख प्रथम प्राप्त हुआ है। तो सासाराम से हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। तो ये प्राकृत है। नेक्स्ट है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? ध्यान रखेंगे तो पाटलिपुत्र से नहीं हुए हैं, बाकी सासाराम, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो उपयुक्त सभी से, यानी कि पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगृह से। नेक्स्ट है, बिहार पर गढ़वाले के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। नेक्स्ट है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो तुगलक वंश के। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातुनील वंश एक मूल्यवान स्रोत है? तो तिरहुत। नेक्स्ट है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। तो ये है उपयुक्त सभी, फहियान, युआनचांग और इत्सिंग सभी है। नेक्स्ट है, मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री था। तो मुल्ला तकिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो फ्रांसिस बर्निए नहीं आया था। नेक्स्ट है, बहरास्ताने क्रैबी की रचना है। तो यह मिर्जा नाथन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरातुल अवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बवानी की रचना है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो उपयुक्त सभी, कृतिलता, कृति पताका, वर्ण रत्नाकर। नेक्स्ट है, बिहार के धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। तो उपयुक्त सभी से, यानी चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली सोनपुर से और मनेर से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। तो उपयुक्त सभी से, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से। नेक्स्ट है, बिहार के गया जिले में अवसट से प्राप्त अभिलेख किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। नेक्स्ट है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबर्नाग का लेख तथा शाहपुर, पटना और मंदर, बांका से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है। तो परिवर्ती गुप्त वंश के बारे में। इसकी व्याख्या देखिए, देवबर्नाग के अभिलेख में परिवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। नेक्स्ट है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो उपयुक्त सभी से, पहले देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, दूसरा नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, तीसरा माहीपाल प्रथम के नालंदा व मुजफ्फरपुर अभिलेख से। नेक्स्ट है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। तो अथर्ववेद है। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट है, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो पाल काल का बौद्ध विहार। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दीर्घ निर्णायक। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। तो होगा उपयुक्त ए और बी दोनों से, यानी कि मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में। नेक्स्ट है, बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला, कई प्राचीन स्थल का खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। तो ये कनिंघम थे। नेक्स्ट है, नालंदा में स्थित 12 गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो कनिंघम ने लगाया। इसकी व्याख्या है, वहाँ से 2 अभिलेख
भी मिले हैं, जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ प्राप्त हुए हैं। कनिंघम ने बोध गया मंदिर को भी खोजा था। नेक्स्ट है पुरातत्ववेदा कनिंघम ने बिहार की खोज की, तो ये होगा उपयुक्त सभी। केसरिया स्तूप चंपारण, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाठ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल सभी। नेक्स्ट है विदेह के राजा जनक के निक्ष तथा सुवर्ण का सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है, तो यह बृहदारण्य उपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, तो उपयुक्त तो कोई नहीं, इसमें नहीं है। नेक्स्ट है बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासन में संबंधित है, तो यह हो जाएगा शेरशाह से संबंधित है। नेक्स्ट है वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले, तो अकबर। नेक्स्ट है बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी की स्रोत है, तो दीर्घ निकाय। नेक्स्ट है सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है, तो गुलाम हुसैन तबताबाई ने की है। नेक्स्ट है मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सम्मिलित करना है, तो रियाज उल सलातीन, गुलाम हुसैन सलीम, तारीख़ शेरशाही, अब्बास सवानी, वाक़ियात मुस्ताकी, रिजुल्ला, आसफनाए शाह, तो शेख कबीर, बसातुनिल उन्स, इख्तांग देलवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्ला बाबवानी यात्री थे, तो ये ईरान के थे। इसकी व्याख्या है मुल्ला बाबवानी यात्री वेदांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत है, तो ये हैं सभी, यानी कि फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, दूसरा डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो राजनीतिक नीतियाँ। नेक्स्ट है अपसड गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दर्शित अंकित है, तो रामायण के दर्शित है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।